सहज रूप से खड़े हैं, थोड़ा सा हल्का सा आप आ जाएंगे, बिल्कुल सहज हैं। पैरों को चेक कर लें, बिल्कुल ओके पोजीशन है, थोड़ा सा ऐसा मूव करके देख लें, ब्लड सर्कुलेशन सभी ओके ओके। आज जब आप खड़े हैं तो थोड़ा सा प्रयास करें बंधन मुक्त होकर खड़े होने का। बंधन मुक्त अवस्था मतलब जैसे पीछे हाथ बंधा है तो पीछे भी हमारा बंधन है, आगे हम हाथ बांध के भी खड़े हैं तो एक दूसरे सपोर्ट, इसको भी खोल दें, हाथ को खोल दें जी, बिल्कुल रिलैक्स होकर दोनों हाथों को, उंगलियों को भी आपस में टच ना करके बिल्कुल सहज छोड़ दें। अगर वैसे वो टच हो जाती है तो ठीक है, आप नहीं प्रयास करें उसको टच करने का, बिल्कुल सहज हो जाए। अब जैसे ही आप सहज हो गए तो एक प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ प्रोसेस में चूंकि कंटिन्यू आप मेरे को देख रहे हैं, आंखों को थोड़ा रेस्ट भी मैं देना चाहूंगा, कार्यक्रम लंबा चलेगा, तो आप आंखें बंद कर लें। कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हैं जो आप उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें, प्रयास करें अपने जीवन के तनाव, परेशानियों और कष्टों से स्वयं को धीरे धीरे मुक्त करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण मन बुद्धि की जो बोझिलता है उससे आप स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हल्कापन, आनंद के ये पल हमें परमात्मा से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करने का मनोबल दे रहे हैं। आप बिल्कुल सहज रूप से थोड़ा सा बैठ जाएं। जब हमारे अंदर भक्ति और भाव के संस्कार थे उस समय हम कहा करते थे और ये अनुभव करते थे कि आज मुझे मौका मिला है, मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट से संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर रहा हूं। और जब भक्तों को समझाना हुआ तो आपने कहा कि मैं परमात्मा की संतान हूं और मैं पूरे अधिकार के साथ अपने पिता से, जो उनके पास 32 गुण हैं, उन गुणों को इमर्ज करने का प्रयास कर रहा हूं। भक्ति मार्ग की आत्माओं को भी हमने उनकी इस आग्रह और बहुत पुराने बिलीफ को स्वीकार करते हुए बोल दिया, कोई बात नहीं, आप परमात्मा के अंश ही हैं। आइए हम आपको परमात्मा के उन गहरे गुणों से परिचित कराते हैं। और ये परमात्मा के 32 गुण हम जीवन में अगर स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप गर्व से कहना कि आप परमात्मा के अंश हैं। हम बाबा के बच्चे धीरे धीरे उन आत्माओं को समझाने में सफल हो गए जहां परमात्मा के इन गुणों के द्वारा हमने ये सीख ली कि मुझ आत्मा के अंदर भी अष्ट शक्तियां और ये 8 गुण विराजमान हैं और मैं गर्व से ये कह सकती हूं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, क्योंकि मेरे प्रभु के पास, मेरे पिता के पास 32 गुण हैं तो मेरे पास 50% अर्थात आधे हैं। और मैं प्रयास करूंगी कि इन गुणों को स्वरूप में धीरे धीरे ढालते हुए स्वयं को सक्षम बनाऊं। लेकिन मेरे अंदर जो विनम्रता का भाव है, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में, मेरी मनसा के अंदर जो निराकारी स्वरूप है, आज वो मुझसे कह रहा है कि दुनिया के पास अगर उनसे कुछ सीखने के लिए हमारे पास है तो हमारे बाबा ने, हमारी मम्मा ने भी हमको सिखाया है, झोंक झोंक, मर मर और सीख सीख। हम दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा अपने स्थान से पीछे हटते हुए अपनी आंखें खोलेंगे इस विश्वास के साथ कि आज जो प्रभु से प्राप्त किया है वो जीवन पर्यंत हमारी प्रॉपर्टी बन के रहेगा। अपने सीधे पैर को आगे निकालेंगे और प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा झुकने का प्रयास करेंगे। सीधे हाथ को झुकाएं, धरती माँ के चरणों तक ले जाएं। आज इस भक्ति के भाव को स्वीकार करें
और अपने माथे से लगाएं। माथे से आपने लगाया है, इन हाथों को अपने हृदय पर हाथ रखें और मेरे साथ बोलें, इतनी शक्ति हमें देना माता कि मन का विश्वास कमजोर न हो। इतनी शक्ति हमें देना माता कि मन का विश्वास कमजोर न हो। इतनी शक्ति हमें देना माता कि मन का विश्वास कमजोर न हो। सहज रूप से अपने हाथों को नीचे रखेंगे और बाबा की याद में एक सर्कल में मूव करने का प्रयास करेंगे। हल्का सा धीरे धीरे घूमते जाएं। मैं भी आपके साथ में घूम रहा हूं। एक परिक्रमा इस प्रोसेस के बाद में आप पूरी करने जा रहे हैं। एक अच्छे भक्त का परिचय देते हुए अपने स्थान से आप मूव करने का प्रयास करेंगे। जो बातें आपको बताई गई हैं उनको मन ही मन दोहराने का प्रयास करेंगे। बाबा की याद हमेशा आप तक ये बनी रहे और इतनी घनिष्ठता में भी हम जैसे जैसे चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के सारे गुण और शक्तियां हमारे पास में हैं, तो थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे और फास्ट होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी बनी हुई है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने कदमों को थोड़ा सा फास्ट बढ़ाएंगे। आपको भी एहसास होगा कि अभी आप केवल पैदल चल नहीं रहे हैं, बल्कि आप थोड़ा सा तेज चलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट की जो खुशी है उसे व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। आगे अगर स्पेस कम है तो दोनों हाथों को ऊपर करते हुए आप ये देखें कि क्या हम एक बाल हृदय के रूप में एक साथ तालियां बजा सकते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाएं और बहुत आनंद के साथ में इन तालियों को बजाने का प्रयास करें। आप ये तालियां एक ध्वनि में हो, एक लय हो, एक सुर हो। देखें, प्रयास करें कि रिदम मैच हो जाता है क्या। आप जोर से बजाएंगे तो मैचिंग होगी। एक साथ, बहुत अच्छा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप अपने स्थान पर चलते हुए ये तालियां बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करते हैं वो कैसे व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में घटने लगता है और ये घटना हमें कितना आनंद देती है। और इस आनंद को जब आप अनुभव करते हैं तो अनुभव धीरे धीरे खुशी को बढ़ाता है और उस बढ़ाने के लिए हम जॉगिंग के मोड में अपने आप को ले जाएंगे। आप हल्का सा दौड़ने का प्रयास करेंगे, स्पीड कम है लेकिन आप दौड़ रहे हैं। हाथों को नीचे कर दें और दौड़ने का प्रयास करें बैलेंस बनाते हुए। आप दौड़ रहे हैं और टकराहट भी नहीं हो रही है और बहुत आनंद के साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की टेक्निक आप जानते हैं। आप जानते हैं कि कितना तेज चलेंगे तो हम बिल्कुल बंधन मुक्त रहेंगे और कर्म संबंध में रहेंगे। और स्पीड को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपकी भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे की मदद हमको मिल रही है और वो मदद इतनी आनंद दे रही है कि जो आत्मा अनुभव कर रही है कि हम न केवल चल रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। इस दौड़ने के आनंद को और गहराई से लें और तेज दौड़ें। आप देखिए कितना तेज दौड़ सकते हैं। ये हॉल अपना है, परिवर्तन हम कर सकते हैं और पूरी बॉडी को आप मूव होने दें। आपको लगे कि दोनों हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, सिर भी हिल रहा है, एक एक अंग अंग आपका हिल रहा है। और इस स्वरूप में आते आते आत्मा खुशी से हम आगे बढ़ेंगे और एक साथ बोलें, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अपने स्थान पर बिल्कुल सहज रूप से बैठने का प्रयास करें।
ये बदलाव आपको मोटिवेशन देगा। आप प्रयास करें कि सेकंड रो क्रिएट ही ना हो, केवल एक ही रो में बैठ जाएं। थोड़ा सा और चेयर पीछे कर दें, सभी एक ही रो में बैठे। हाँ, चेयर को थोड़ा सा बैक कर लें आप, ताकि बीच का स्थान और बढ़ जाए। और चेयर बैक कर लें, एक ही रो बना लें, पूरा सर्कल बन जाएगा हमारे बीच में। आ जाइए, जो लोग पीछे बैठे हैं, विद्याशरण भाई आइए, आइए 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 आइए, कैमरे से बच रही है नहीं, आज तो आपको मुक्त नहीं है। आइए आइए, आ जाए, हमारे और भाई बहन भी आ जाए। आइए आगे, आ जाइए, आइए आगे आ जाइए। बहुत फायदा कर लीजिए, बहुत अच्छा। विद्याशरण भाई थोड़ा सा आगे आइए भाई जी, इस पर आ जाइए, एक खाली है आगे। अभी कुछ चेंज लगा? क्योंकि जैसे जैसे हम स्वरूप बनने की बात करते हैं ना, तो स्वरूप बनने की प्रक्रिया बोझिल नहीं होती है, हल्की होती है। वो आपको लाइट देती जाएगी। जैसे जैसे 6 बजेगा तो आपको ये आभास होना चाहिए कि 9 बजा है। जब 6 बजे तक हम बैठे रहेंगे और बिना ब्रेक के बैठे रहेंगे, बिना भोजन के बैठे रहेंगे, देखिए हो पाता है कि नहीं? नहीं हो पाएगा तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं, हम सब चल के भोजन करेंगे और लगता है कि नीड नहीं है। तो आज देखें, दुनिया में तो बहुत सारा फास्ट भी करते हैं। तो आज शाम का जो डिनर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जो भी आपको चाहिए होगा यही मंगा लेंगे। वर्किंग लंच होगा, केवल लंच नहीं होगा। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं और काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो फीलिंग लेवल, चेंज का लेवल, मोटिवेशन का लेवल, काम करने की इच्छा शक्ति का लेवल, ये सभी में परिवर्तन आता है। बाबा ने इतने सारे ऑप्शंस दिए। मन हो रहा है ज्ञानसूर्य में आके पुरुषार्थ कर रहे हैं, पांडवों में पुरुषार्थ कर रहे हैं, शांतिवन में जाके पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपोवन में जाके पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब बाबा के बच्चे हैं और जहां जहां ड्यूटी है खुद कह के जा रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं, बहुत खुशी से जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी स्थान पर रहे, उसको बहुत आनंद के साथ ही रहना पड़ेगा। उसके पास विकल्प नहीं है कि वो बहुत आनंद के साथ में न रहे। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच के लिए आपको प्रयास करना है। तो इस अप्रोच के लिए जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, तो आपका स्वभाव बालक अवस्था वाला हो जाता है। बहुत क्लियर है मुरली में, बालक सो मालिक। तो कई बार बहुत समझदारी, बहुत चालाकी, बहुत विद्वतापूर्ण सोच भी परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा नहीं करती है। जो लोग बहुत बोलते हैं, आप उनसे पूछिए मौन का महत्व। वो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि वो मौन में रहें। जब कभी बहुत गहरे स्तर पर अंतर्मुखी आत्मा मिलती है, तो मैं अपने लिए पूछता हूं कि भाई साहब कोई उपाय बताओ आप, कि मैं बहुत गहरे इस स्वभाव को, इस गुण को ग्रहण कर लूं। क्योंकि परमात्मा ने केवल एक गुण में एक ऐसा एडजेक्टिव जोड़ा है जो बहुत यूनिक है, और वो है अंतर्मुखी सदा सुखी। सदा सुखी वाला जो शब्द है, ये स्टेटमेंट है या वर्ड्स है, वो किसी और स्लोगन में नहीं है। तो उन्होंने, जिनसे मैंने पूछा, बहुत गहराई से ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से आप लिख रहे हैं, आपकी कुछ किताबें ऐसी हैं जो किसी विषय को डायरेक्ट फोकस करती हैं। तो जब कोई आत्मा आपके पास आती है, तो आप देख लें कि व्यवहार संबंधी अगर कोई समाधान चाहिए, तो वो पुस्तक उनको दे दें, न कि उनसे बहुत सारा पूछें और उनको बहुत सारा बताएं। तो बहुत सारा पूछने में और बहुत सारा बताने में जो समय व्यर्थ होगा,
तो चूंकि आपने कई वर्षों की मेहनत के बाद में व्यवहार के अंदर परिवर्तन करने की कुछ टेक्निक दी हुई है, तो वो पुस्तक उनको दे दें और 1 महीने के बाद में उस आत्मा को बुला लें, तो लगभग 70-80% समस्याएं समाधान में चली जाएंगी और कुछ जो रहेंगी तो कम प्रयास में आप उनकी मदद कर दें, तो अंतर्मुखी वाला जो ये गुण है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। कई बार आपके पास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो देने का तरीका है वो किसी एक ही तरीके पर हम काम कर रहे होते हैं, तो दूसरा तरीका हमको समझ में नहीं आता है। 4 घंटे के बाद भी आप पुस्तक भेंट कर रहे हैं और वो पुस्तक पहले ही दी जा सकती है। एक डॉक्टर केवल 1 पेज में प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और वो मेडिसिन लेके ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने तो 150-200 पेज की एक पुस्तक लिखी है। तो लोग आएंगे और उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन करना हो तो उनको दे दें, कुछ विकास करना हो तो उनको दे दें, कुछ क्रिएटिव करना हो तो जो विषय, क्योंकि उन विषयों को बड़े व्यापक रूप से आपने उठाया है, तो एक लाभ मिलेगा कि जो आप वाणी की सेवा समूह के माध्यम से कर रहे हैं और जो शक्ति उसमें लगा रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत सारी शक्तियों का अपव्यय नहीं होगा। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि चूंकि अंतर्मुखी अवस्था में रह के बहुत सारी आपने प्राप्तियां की होंगी, तभी ये सुझाव मेरे को आप दे पा रहे हैं। अब जैसे ही उसको मैंने फॉलो करने का प्रयास किया, तो आप देखेंगे कि जब आप किसी गुण के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो पता नहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आपको उस दिन या उस हफ्ते में या उस महीने में इतना बोलना पड़ जाता है कि ऐसा लगता है कि उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ, तो वो प्रतिज्ञा कहीं साइड में चली जाती है। लेकिन रिकॉल करें, क्योंकि वो परिस्थिति हमेशा नहीं आएगी। कई बार कर्म क्षेत्र भी ऐसा रहता है, तो वहां कम्युनिकेट करना रहता है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में जो प्रतिज्ञा आपने ली थी, अगर भले ही वो निर्धारित समय में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जो कॉन्शियस स्वरूप है आपका, जो अंतर्मन है, वो उस प्रतिज्ञा के प्रति ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखता है और उसको लगता है कि मैं कुछ दिनों के बाद में इसको फॉलो कर लूंगा। तो ये देखने का प्रयास करें कि क्या ऐसा हो जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। लेकिन इन गुणों और शक्तियों को जिन जिन आत्माओं ने आपके आसपास दिखाई भी देती हैं, फॉलो किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनसे पूछ लें। वैसा पुरुषार्थ मैं भी कर रहा हूं इस पर्टिकुलर शक्ति के लिए, जो मैंने पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों में पुरुषार्थ किया है, उस पर मैं अभी भी 100% रिटर्न नहीं आ पा रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि आपसे ये गुण या शक्ति परमात्मा की आपने ग्रहण कर ली है, तो इसके लिए आपने क्या तरीके अपनाए। तो इसमें 2 फायदा होगा कि एक, जो आप काम कर रहे हैं उसका बोध आपको होगा कि हर एक वर्ष में मैं एक एक गुणों या शक्तियों पर काम कर लेता हूं, और मुझ आत्मा को मॉडल बनने में, जो परमात्मा हमसे चाह भी रहे हैं, अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक मॉडल बन सकता हूं इन गुणों को लेके, इन शक्तियों को लेके, और इन गुणों और शक्तियों का जो स्थायी भाव है, जो इसका परिणाम है आनंद और खुशी और उमंग, वो हमको नियमित रूप से प्राप्त भी हो रहा है। ये भी सामने वाली आत्मा को आप बता सकते हैं कि मैं तो ये प्राप्त करने की बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन जिन गुणों को मैंने विकसित किया है उनके लिए मैंने ये तरीके अपनाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद इसमें हो सकती है, तो उनकी मदद भी आप करें। तो इस भाव को आप केवल फॉर्मल तरीके से फॉलो नहीं करें, इसको रियलिस्टिक वे में जाके काम करें। आप बोलें कि आपके द्वारा ऐसा हो जाएगा और आपके द्वारा ऐसा कर लिया जाएगा। तो जो नियमित प्रोसेस हो रही है ज्ञान की या योग की या सेवा की या धारणा की, उस प्रक्रिया में ज्यादा बल और ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात आपके सामने घटित होती है, तो वहां आत्मा का मन लग जाता है। अर्थात आत्मा का जो गुण है मन का और बुद्धि का, तो बुद्धि और मन के बीच में जो विवाद होता है, वो विवाद समाप्त हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास मैं आपको कराऊंगा, और उस अभ्यास में एक वंडरफुल बात ये भी रहेगी कि जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा देह अभिमान से मुक्त कैसे हुआ जाता है, वो भी हमें लर्न करने को मिलेगा। देह अभिमान केवल शरीर को लेके नहीं होता है, हमारे पास जो वस्तुएं या चीजें उपलब्ध हैं उनके प्रति भी हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, और जब कभी मौका मिलता है तो उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और हमें ऐसा उस समय लग जाता है कि अगर ये वाली क्रिया को करते समय मैंने इन बातों का ध्यान रखा होता तो मैं ज्यादा अच्छा कार्य कर पाता। तो उस प्रक्रिया के लिए हम मानसिक रूप से तैयार होने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही उस कार्य को आप करने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक छोटा सा कर्म था, लेकिन उस कर्म में देह अभिमान से मुक्त हम कैसे हों, उसके लिए एक हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो आपको क्या करना है कि आप अपने स्थान पर अपना शूज
रिमूव कर देंगे और यहां आके बैठ जाएंगे। इस पूरे कैंपस में जितनी भी जगह दिख रही है, आप जहां बैठना चाहें आपकी इच्छा से बैठ जाए। अब देखिए, ये सुबह से हम लोग खुद ही परिवर्तन कर रहे हैं, किसी ने बोला भी नहीं, और बड़े प्यार से आपको कोई भी चेयर पर से उठा के लेके नहीं आया। 3-4 आत्माएं आती, वो आपके पास बोलती आके कि आप चलो, और ज्ञान सरोवर के इस परिसर में जिस हॉल में ट्रेनिंग चल रही है वो हॉल बिल्कुल साफ है, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, आप चिंता नहीं करो, अगर गंदे भी होंगे तो धुलाई हो जाएंगे। लेकिन इस भाव में मत रहो कि हम अगर आके बैठे हैं तो पूरे टाइम हमको एक ही अवस्था में बैठना है। एक ही अवस्था कई बार हमको देह अभिमान लाने में मदद करती है कि यही मेरा पद है, यही मेरी प्रतिष्ठा है, यही मेरी जागीर है, तो मैं और मेरापन विकसित हो जाएगा। वहाँ हम संसार में लोहे की जंजीर में थे, यहाँ पर आके हमको सोने की जंजीर मिल गई। अभी भी हमारे चेहरे में, चलन में खुशी, आनंद और प्रसन्नता विकसित नहीं हो पा रही है, हम क्या करें? तो इस प्रकार के सारे बोझ से आप मुक्त हो गए। अर्थात आपको वहां से आने में बिल्कुल फीलिंग लेस थे, आप ईगो लेस थे। क्योंकि जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना और डेडिकेट होने में ये पता चल जाता है कि आप उस प्रक्रिया में कितने बोझिलता के साथ में आए और कितने रियलिस्टिक वे में आए। तो बिल्कुल आनंद के साथ में आके आप बैठ गए। जैसे बच्चों को क्लास में कहा जाता है, सब आ जाओ और आराम से बैठ जाओ। अब इस प्रक्रिया में आने के बाद में क्या हुआ? कुछ अलग अनुभव हुआ। शाम तक बहुत छोटी छोटी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि बहुत छोटी सी बात से बहुत बड़ी खुशी गायब हो जाती है। आप देखिए, यज्ञ में बाबा ने बाहें पसार कर सब बच्चों को बुला लिया। मैं जोन इंचार्ज से जब मिला तो एक जोन इंचार्ज से मैंने कहा कि आप अपनी गाड़ी लेके एक जिज्ञासु के घर आ गए, उनकी तबीयत खराब पर उनके लिए फल ले आए और उनसे आप आग्रह कर रहे हैं कि कल आप क्लास में आ जाना। तो उन्होंने कहा कि मैं ये क्लास में थोड़े दिन के बाद में आ जाऊंगा। तो जोन इंचार्ज ने कहा कि आपकी बहुत क्षति होगी, और वो जानते थे कि ये शरीर की बीमारी के कारण सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, ये बाबा से रूठ गए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप मेरे से रूठ जाओ, आप यज्ञ से रूठ जाओ, लेकिन आप बाबा से नहीं रूठो। जिनसे रूठे हो आप, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका विस्तार अगर हम करेंगे तो उसका कोई सार नहीं होता है। पानी पर अगर बहुत ज्यादा प्रहार किया जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। आपको मैं इसलिए बुलाने आया हूं कि जिनसे आप रूठे हो वो तो सेंटर पे रहते हैं, उनके लिए सुबह शाम मुरली उपलब्ध है, वातावरण उपलब्ध है, शुद्ध अन्न उपलब्ध है। आपको ये सब चीजें कौन आके देगा? अगर आप 1 या 2 महीने नहीं आओगे तो पिछले 10-15 सालों की मेहनत पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप चलो ना मेरे साथ में। और क्यों चिंता करते हो? अगर आपको लगता है तो आप अकेले के लिए यज्ञ की गाड़ी आएगी। उस आत्मा ने कहा कि पूरी बस मेरे लिए। बोले हाँ, बस नहीं आएगी तो मैं कार से खुद लेने आऊंगा, क्योंकि आप सब लोग तो बाबा के यज्ञ के, बाबा के बगिया के फूल हो। आप नहीं रहोगे तो जब मैं मुरली सुनाऊंगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा, आपकी याद आएगी, मेरे संकल्प चलेंगे, तो वो संकल्पों और विकल्पों के बोझ तले में दब जाऊंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। ये मत सोचना कि आज जोन इंचार्ज आपके पास में आए हैं। आज एक बाबा का बच्चा एक बाबा के बच्चे को बुलाने आया है। आप मेरे साथ चलो, आज ही चलो, अभी चलो। अगर डॉक्टर को दिखाना है तो हम डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। बाबा के कमरे में आप बैठना, बाबा की टोली खाना, और फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन आप चलो, क्योंकि हम रूठ जाएंगे तो रूठना और रूसना ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी के कारण कई आत्माएं बहुत दुखी और परेशान हो गई। लेकिन बाबा ने
आप देखें कि बाहें पसार के हर बच्चे का स्वागत किया है, लेकिन कोई बच्चा अगर जिंदगी में रूठ जाता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे आप बैठे हैं तो बैठे बैठे भी आप किनारे हो जाओ, ऐसे बैठे बैठे बीच का स्थान खाली हो जाएगा। कुछ नहीं, हल्का सा आप सरकते जाएंगे तो हो जाएगा। आज तो बालक बन गए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सरकते जाइए। तो बीच में जो जगह खाली हुई है उसमें आप में से ही एक रोल प्ले करना है। एक रूठा हुआ बच्चा जब किसी कमरे में दीवार के किनारे जाके बैठ जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, उसका एक छोटा सा रोल प्ले आपको करना है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि स्मृति में आएगा कि हम रूठते कैसे थे। नहीं, आप मैं आज की बात हो ही नहीं कर रहा हूं। आज जो कार्यशाला चल रही है वो आपके 63 जन्मों का हिसाब किताब इसमें शामिल है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। स्वमान में ये धारणा आपकी बहुत पक्की है, लेकिन हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं कि कई बार बैक जाके भी गड़बड़ी हो जाती है ना। तो आज अपन कॉन्शियसली सबके बीच में जाके देखते हैं क्या होता है। तो एक रूठा हुआ बच्चा जब अपनी ओरिजिनल अवस्था में आता है तो कैसा दिखाई देता है, ट्राई करके देखिए आप, हो जाएगा। ये तो एक रोल प्ले है। आप रूठ जाएं और बीच में बैठ जाएं और फिर कोई रूठे हुए को मनाने आएगा तो फिर क्या होगा। और मनाने में जो बाबा ने रोल प्ले किया है वो रोल प्ले आज होगा। बाबा ने बाहें पसार के आपको अपनी गोद में बुलाने का प्रयास किया और रूठे हुए बच्चे को जब बाबा गोद में उठाएंगे तो क्या होगा, वो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से रूठ के बैठा हुआ है कि वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। रूठा हुआ बच्चा हाथ थोड़ी ना आगे बढ़ाएगा। रूठा हुआ बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ लेगा, अपने पैर को वो गुड़ी मुड़ी कर लेगा और वो अचानक ऐसे बैठ जाएगा कि 2-3 लोग भी उसको पकड़ने जाएं तो गोद में नहीं ले पाएंगे। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि रूठा हुआ बच्चा आप बन के देखें क्या होता है, और फिर उस रूठे हुए बच्चे को कोई मना के देखे। देखिए, इन बातों को अपन ने कितने दिन से सुना, अगर सुनने से परिवर्तन हो जाता, आज करके देख लेते। करने से नहीं होगा तो आप भी संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इसके बाद कोई और तरीका निकालेंगे। भाई हैं तो हम बाबा के बच्चे, हम पुरुषार्थ करेंगे, उसके बाद कुछ हो सकता है बियॉन्ड द लिमिटेशंस। तो आज करके देखें कि जब रूठ जाते हैं, भले आप मुस्कुराते हुए रूठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूं कि दुखी होकर रूठे तो ये उचित नहीं होगा कि इतना सुख दिया सुबह से आपको और फिर आप दुख को इमर्ज करें और इमर्ज करके फिर रूठ के बैठें। तो देखें करके, नहीं, ये सेल्फ इमर्ज होने दो, क्योंकि अगर आपने कहा तो वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि रियलिटी में वो चीज निकल के आए। हो जाएगा, करके देखेंगे। बस 2 मिनट आप अब रूठिए। हाँ, चलिए, लगभग 80% प्रोसेस कर पाए इसके लिए एक बार तालियां। लेकिन इस प्रकार के रूठने में, हाँ रूठे रहिए। ये जो भाई जी बैठे इनको बाबा मना लेगा, क्योंकि इनके हाथ को बाबा ऐसे खोल के और गोद में नहीं लेगा। तो इस हाथ को भी छुपाओ आप, क्योंकि रूठने में हाथ को छुपा लेते हैं। पीछे नहीं, आगे साइड में, हाँ। और पैरों से भी ऐसे पकड़ लेंगे तो कोई आ जाएंगे, पैरों को भी आप छुपाओ। थोड़ा सा और प्रोसेस करें, आ जाएगा। या और थोड़ा सा ट्राई करें, देखिए हो जाता है। हाँ, और छोटा। और इतना जकड़ लें कि अब कोई भाई जी आएंगे और आपको गोद में लेने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, इनको पकड़ के गोद में उठा के देखिए। आप सपोर्ट मत कीजिएगा, तो रूठे हुए हो ना, रूठे को मनाना है। बाबा का बच्चा जो रूठ गया है उसको हम मना रहे हैं। तो आप में से कोई मनाने जाइए, उठा के देखिए गोद में इनको। देखिए अपने भाई कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे चारों ओर से पकड़ के देखिए, उठा पाते हैं? नहीं, हाथ नहीं, चारों ओर से गोद में उठाना है ना, एक एक अंग को नहीं पकड़ना है। ऐसे जैसे कोई सामान उठाते हो ना, ऐसे उठा के देखो। हाँ, नीचे से उठा के देखो। हाँ, ऐसे। हाँ, और जकड़ के आप बोलो कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब ये, हाँ, अब आके बैठ जाइए। अब रूठे हुए को मनाया, लेकिन जैसे रूठा हुआ बच्चा मान गया तो आप धीरे धीरे वापस आइए अपने पोजीशन में। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ऐसे सहज रूप से बैठ जाएं, हाथों को ऊपर करके। अब बाबा की वो मुद्रा देखें आप, जहां बाबा हाथ बाहें पसार के खड़े हैं। अब जाइए सामने से, आप भी उठिए अपने स्थान पर, गले मिलके देखिए। आप बाहें पसार के एक दूसरे के साथ में गले मिलिए। तो रूठने में बैठिए, उस पोजीशन में जाना। अभी तो हमने प्रयास किया तो वो 70-80% हो पाया। इतना टाइटनेस हो जाता है, फिर हम ढूंढते हैं कि
इस आत्मा को दुख से निकालने में किस आत्मा की ये बात बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको हम भेज, आप जाओ। अच्छा, फिर टोली से मानते हैं, मुरली से मानते हैं, क्या क्या उनको पसंद है, फिर स्थूल साधनों को देखते हैं। तो उन जोन इंचार्ज ने कहा कि आप इसलिए चलो कि जिनसे आप रूठे हो वहां सब है, लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे और बाप से दूर हो जाओगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे। तो सबसे बड़ी कमजोरी यज्ञ के अंदर, दिखने में सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कमजोरी है बाबा से रूठ जाना। किसी भी कंडीशन में आपका अनकंडीशनल लव इतना ज्यादा हो कि बिना शर्त परमात्मा को आप याद करें, और इवन अगर गलती से लोभ भी आपके अंदर आ गया है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, उस लोभ को भी एक बार त्याग करके देखें। स्वर्ग के लोभ का त्याग करना, यह भी कितना बड़ा त्याग है जो ऋषियों ने किया, जिनका बाबा मुरली में नाम लेते हैं कि उनसे जब पूछा गया चाहिए, बोले नहीं, मुक्त। तो स्वर्ग में पद और प्रतिष्ठा और उस स्वर्ग की जो परिकल्पना है उसका भी त्याग करके केवल आत्मा और परमात्मा के सुखद मिलन की अनुभूति में आप चले जाइए। वो इतना पर्याप्त है, इतना गहरा है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी आपकी खत्म हो जाएगी। जब हम किसी लोभवश पुरुषार्थ करते हैं ना, तो उसमें आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। किसी बच्चे को कह दें कि आईएएस की तैयारी करें और आप एक जिले के मालिक होगे, लाल बत्ती मिलेगी, तो वो पढ़ते पढ़ते उस सपने में खो जाता है। तो वो सपना तो देखता है लाल बत्ती का, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन उस सपने और पुरुषार्थ के बीच में वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि उस आनंद को उसने आज ही स्वीकार कर लिया। जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे चलते चलते साधनों में फंस जाते हैं, साधनों की सैया पर कहीं सो मत जाना, क्योंकि ये जो बाबा ने साधना दिया है और परमात्मा मिलन की अनुभूति सिखाई है, ये कितनी गहरी है। ये इतनी गहरी है कि रिमेनिंग कुछ बचता ही नहीं है। तो यहां जो इच्छा मात्रम अविद्या वाला भाव है, और इच्छा मात्रम अविद्या तो बाबा का टेक्निकल टर्म है जो आपको पुरुषार्थ से फॉलो करना है। इसका प्रैक्टिकल टर्म्स है पाना था सो पा लिया। बाबा को याद करें। इच्छा मात्रम अविद्या में जो तकनीकी पुरुषार्थ है हमारा, जैसे जैसे वो बढ़ जाता है तो आत्मा इस गहरे भाव में चली जाती है कि पाना था सो पा लिया। तो पुरुषार्थ में हमेशा सपोर्टिव जो वैल्यू है उसको आप आइडेंटिफाई करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो ये सब चीजें बहुत गहरे स्तर पर समझ में भी आएंगी, आत्मा की स्मृति में भी रहेंगी, और स्मृति के द्वारा आप संकल्पवान भी
होते जाएंगे। ये तीनों सपोर्ट आपको हमेशा मिलने लगेंगे, और जैसे ही मिलने लगेंगे तो पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है, और वो रिटर्न ये होता है कि बार बार आप गॉड को भी थैंक्स देते हो और स्वयं के भाग्य को भी सराहते हो, जैसे बाबा ने स्वमान कहा है। और उस स्वमान का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्थूलता में कुछ अप डाउन भी हो गया तो आप आत्मा पर, अर्थात मुझ आत्मा पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इंपैक्ट वाली बात क्यों दिमाग में आती है कि हम जीवन में जब किसी आत्मा के ऊपर इंपैक्ट डालने का प्रयास करते हैं, बचपन में हम इंप्रेस करते हैं और बड़े होने पर हम इंपैक्ट डालते हैं। तो इंप्रेशन देना गहरी स्थिति नहीं है, क्योंकि क्षणिक आपने कुछ अच्छा किया और किसी को खुश कर लिया, क्षणिक अच्छा किया और कोई खुश हो गया, और उसी को बाद में आपने उसी क्षणिक को थोड़ा सा मजबूत किया और गहरा असर डालने का प्रयास किया। लेकिन आत्मा के द्वारा जो चेंज होता है वो होता है इंस्पायरिंग मोड में। हम प्रेरणा ग्रहण करें और प्रेरणा दें, न तो प्रभावित हों और न प्रभावित करें। प्रभावित करने में भी एनर्जी वेस्ट होगी, और कितनी मनुष्य आत्माओं के ऊपर आप प्रभाव डाल पाओगे, उसकी तो एक लिमिटेशंस होगी ना। तो गलती से अगर ये प्रोसेस हो भी रही है आपके नेचर में, तो उसको इंप्रेशन और इंपैक्ट वाले जोन से निकाल के आप इंस्पायरिंग जोन में चले जाएं। इंस्पायरिंग में क्या होगा कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, सदा अपने लिए करोगे, और जब अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे आप, तो आपके संपर्क और संबंध में कुछ आत्माएं आएंगी, उनका भला आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो इंस्पायर होंगी। इंस्पायरिंग मोड एवरी टाइम ओरिजिनलिटी को सपोर्ट करता है। जैसे कल की बाबा की वाणी में ऑनेस्टी को लेके बात थी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी थी भी, है भी और रहेगी भी। अब उसकी प्रॉपर्टी को जब बाबा ने एनालाइज किया तो आपने देखा कि वो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी थी, एक एक गुण उसमें ऑटोमेटिक थे, क्योंकि ईमानदारी ऐसा सबसे सपोर्टिव वैल्यू है जो एवरी टाइम आपको किसी भी लेवल पर ओके रखने में मदद पहुंचाती है। आप ईमानदार हो तो आपको पूरी दुनिया आज भी कितना भी डैमेज हो जाए हथेलियों पर रखेगी। दुनिया में किसी लेखक ने कहा कि ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, उससे शानदार कोई स्थिति नहीं हो सकती। तो सर्वोत्तम कृति के रूप में आप आ गए तो दुनिया ने आपको हाथों पर बिठा लिया और प्रभु ने अपनी नजरों के सामने रख लिया। तो ये जो इंसिडेंट होगा, ये दोनों ही इतनी बड़ी प्राप्ति स्वरूप हैं कि आपको जो रिमेनिंग प्राप्त होना है उसका तनाव और दबाव खत्म हो जाएगा। सतयुग में जाने का तनाव और सतयुग में पद पाने का दबाव कई बार इतना रहता है कि अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, माइनर चेंज के साथ में आप प्रॉब्लम में हो जाते हो। उदाहरण के लिए आप जा रहे हैं क्लास में, थोड़ी देर भी हो गई और एक आत्मा ने इतने प्यार से ओम शांति किया और आप दौड़ के सामने निकल गए और आप नहीं कर पाए। आपने वहां डिसिप्लिन को फॉलो किया, ओबीडियंसी को फॉलो किया, और इस डिसिप्लिन ओबीडियंसी को फॉलो करते समय किसी को अवॉइड कर दिया। एक सेकंड आपको रुकना था, क्योंकि जहां जा रहे हो वहां से रिसीविंग क्या करना है आपको, और फिर देना क्या है। तो एक आत्मा तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए खड़ी थी ना, वेट कर रही थी, उनको दे दो और बताओ कि जो मैं प्राप्त करने जा रहा था उसकी रास्ते में डिमांड हुई, और मैं कितना खुश नसीब हूं कि कम प्राप्त करके नहीं आऊंगा, ज्यादा लेके आऊंगा। क्योंकि बाबा ने यह भी कहा ना कि फिर तो लाइन लगने वाली है। तो एक जिसने आपसे मांग लिया तो उसके प्रति हमारी गहरी संवेदना क्यों नहीं, गहरा प्रेम क्यों नहीं। और आप तो रुक के बोलो ना कि मैं गाड़ी खड़ी करता हूं और न केवल आपसे ओम शांति करूंगा बल्कि गले भी मिलूंगा। और वो आत्मा ये बोल दे कि भाई साहब आप 30 साल से मधुबन में रह रहे हो, मेरे को 15 साल हुआ, लेकिन आज आपने सब कुछ दे दिया मेरे को। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक आत्मा ने हमसे मांगा है तो आप सोचो कि कितना बड़ा चयन किया होगा। वो अन्य से भी ओम शांति करके संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन आपका सिलेक्शन किया, भाई साहब आ रहे हैं, पूरी ताकत लगा के ओम शांति करना है। और भाई साहब अगर चले गए
तो वो कितने बड़े अवसाद में, कितने बड़े दुख में, कितनी बड़ी निराशा में, और उसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी अगर आ जाएंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि अपेक्षा उनको आपसे, दर्द आपने उनको दिया है और दवा भी आप ही दोगे। और उसके बाद घंटे भर भी आप ओम शांति बैठ के करते रहोगे, तो उस समय जिस समय उस आत्मा को उस प्यार और स्नेह की आवश्यकता थी, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। आप 1 क्विंटल भी अलग से प्यार ले आओगे, आत्मा स्वीकार नहीं कर पाएगी। बोले भाई साहब अब समय निकल गया, आप तो उस आत्मा का नाम बताओ जिससे ओम शांति करने पर वो प्रॉपर रिस्पांस मेरे को दे देगी। तो आप पूछोगे कि आखिर क्यों? बोले मैं ऐसे मॉडल ढूंढ रहा हूं। मॉडल के लिए बहुत अच्छा स्पीकर नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ना कि कोई स्कूल नहीं भी गया हो और एक माता ने अगर मेरा बाबा बोल दिया, उसका भी उद्धार। लेकिन मेरा बाबा बोलने की जो कंडीशन है, जो लेबल है, उतने गहरे भाव से अगर बोला तो रिटर्न, और हो सकता है बोलने में 50 साल भी लग जाए। तो हम ये तय कर लें कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा ये तो बहुत डीप है, उसका जूस क्या है? केवल और केवल स्नेह, प्यार। जैसे ही अनाउंस होता है कि दादी जी ज्ञान सरोवर आ रही हैं, क्यों मन नाच उठता है। वो अपनी गाड़ी के पीछे कई ट्रक मुरलियां लेके नहीं आते हैं, बल्कि वहां से चलते ही ज्ञान सरोवर में स्नेह और प्यार की बहार आ जाती है। मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। तो हम स्वयं को उस आत्मा के स्वरूप में ले जाएं कि आपके जाने से बाहर आ जाए। हमारे जाने का कोई इंतजार ना करे कि हे प्रभु ये कब जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब आपके कदमों में जो पदम समाये हुए हैं, आप जाओ तो, आप करो तो। एक एक चीज को, और कुछ नहीं है। फिर वही दुर्लभ और महान आत्माओं को आप देखोगे तो फिर आप बोलोगे कि भाई साहब दिन के समय सब लोग रेस्ट कर रहे थे और वो दुर्लभ और महान आत्माएं अपने फटे हुए कुर्ते की चुपचाप बैठ के सिलाई कर रहे थे। सिलाई हो सकती है, लेकिन उस कर्म के प्रति जो सार्थक और प्रभावशाली प्रयास है, मैं सिल के देख लूं, और उस कर्म के प्रति जो हाईएस्ट लेवल की गरिमा है, वो उसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुर्ता नहीं सिल रहे हैं। मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी कि जीवन में छोटे से छोटे कर्म, सहज और साधारण कर्मों को करने के लिए अगर आपने अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति और गुणों को लगा दिया, परिणाम बहुत हायर लेवल पर निकल के आएगा। आप शक्ति लगा के तो देखो। लेकिन उस पुरुषार्थ के लिए केवल और केवल आपके जीवन की सहजता चाहिए। आप जीवन की कठिन सिचुएशन को सहजता में बदल दो। आप क्या बोलते हैं, इतना बड़ा इंसान है और सबके लिए जैसे सुलभ है, सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। कुछ नहीं किया आपने, कोई ऐसा भी नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल टाइप की चीज जिससे अपन उसको उस नंबर पे कर दें तो सहजता हो जाए। ये केवल और केवल आपके मन की फीलिंग है। मैंने अपने मन को इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया। मधुबन रेडियो सुनते हैं ना आप, तो मैंने अपने मन को सहजता पर ट्यून कर दिया। ओके, अच्छा, बार बार कठिन हो जाना और बार बार सहज हो जाना,
यह भी समस्या है। तो कितनी बार एक ही गुण के लिए, एक ही शक्ति के लिए आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे? वन टाइम फिनिश, नेक्स्ट एफर्ट। क्योंकि जैसे नेक्स्ट की प्रोसेस में जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सीक्वेंस है, जैसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है जिसको आपको गेन करना है। कितना अंबार पड़ा है ज्ञान का। और नहीं होने से क्या होगा कि हम गंगा के किनारे हैं भी, तट पर भी हैं, लेकिन गंगा जल का प्रयोग नहीं कर पा रहे। सब कुछ बाहरी तौर पर हो रहा है, लेकिन आत्मा श्रृंगारित नहीं हो पा रही है। तो आत्मा को भिगो देना, आत्मा को श्रृंगारित कर देना, जो वो चाहता है। और जिन लोगों को आप श्रृंगारित देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया होगा? उसके पीछे एक राज है। वो राज भी आज ओपन करेंगे कि कौन सा राज है जो इन महान आत्माओं को, दुर्लभ आत्माओं को प्राप्त हो गया। तो वो राज को खोजने की कोशिश आप में से किसी ने किया? सभी पुरुषार्थी हैं। अगर किसी ने किया और कुछ मिला हो तो जरूर बताएं। हम अपने बड़ों को या दादियों को या जो भी आपके लिए श्रद्धावान हैं, आखिर उनके पुरुषार्थ से क्यों प्रेरित हो आप, और उनसे ऐसा कैसे हो गया? या आप में से किसी ने पर्सनल इंटरव्यू लिया उनसे? ज्ञानामृत में मैगजीन में छपा है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपके मन में आया कि दादी जी आज मुझे तो मिलना ही है। और ऐसा नहीं है कि आप चाहें और नहीं मिल सकते, या दूर दूर रहना ही ठीक लगता है। तो किसी ने आप में से कुछ प्रोसेस की हो और किसी परिणाम तक पहुंचे हो, तो वो क्लू में जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्लू क्या है। बताएंगे? बिल्कुल सहज रूप से। समर्पणता ही दिखाई देती है, जो दादियों में है, बाबा में रही। तो उस समर्पणता जो शिव बाबा के आगे समर्पित थे ब्रह्मा बाबा, तो इतना ज़्यादा समर्पणता हुई बाबा की, जो हमें भी वही प्रेरणा मिलती और हम भी वही लक्ष्य रखते हैं कि जितना समर्पण होंगे उतना सहज रीति से बाबा अपना कार्य मुझसे कराता रहेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट है। और जब भी दादी जानकी जी से आपने समर्पण की बात सुनी होगी और संपूर्णता की बात सुनी होगी, और अव्यक्त वाणी में भी एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो, तो हर बार संपूर्णता से ज्यादा भारी समर्पण हो जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि संपूर्णता में तो एक सिचुएशन है कि 50 साल में आप संपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन समर्पण सेकंड की प्रोसेस है। नियरेस्ट शब्द है ये, बहुत डियरेस्ट शब्द है, लेकिन इन दोनों की नजदीकी को आप देखें कि बहुत परिश्रम करना होगा आपको संपूर्ण बनने में, और बहुत आसान है समर्पित हो जाना। तो आप कहते हैं कि एक जो बात है कि दादियां समर्पित हो गईं, इसलिए इन्होंने इतनी ऊंचाई गेन कर ली। अब उस समर्पण की प्रक्रिया में आप याद करो भक्ति मार्ग की बात, कि जब आप देवता के सामने गए थे तो आपने जो समर्पण की मुद्रा, शारीरिक मुद्रा अख्तियार की थी, वो क्या थी? याद आ रहा है? उसको एक सेकंड में करके देखें, अपने अपने स्थान पर जहां बैठे हैं आप। आज देवता नहीं, आज प्रभु के सामने स्थूल रूप से एक प्रक्रिया है, समर्पित होना है। आप सब 30 सेकंड के अंदर समर्पित हो जाएं। रहें उसी फॉर्म में रहें, उठेंगे नहीं। जिस फॉर्म में आप आ गए हैं, उठेंगे नहीं।
जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को प्रॉपर नहीं किया है, और पोजीशन प्रॉपर कर लें। आप उठ के देखें कि जो पोजीशन समर्पण की मंदिर में रहती थी, तो आज तो परमात्मा मिल गया है ना, तो उसके बाद अगर हमें करने को कहा जाए तो हम किस रूप में आ पाएंगे? आधे अधूरे रूप में नहीं रहे। जहां आप हाथ जोड़ के बैठे हैं, हाथ आप बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाएं, अपने पूर्व जो पूर्वज स्वरूप है आपके, उसी फॉर्म में आ जाएं। दोनों हाथ भी आगे छोड़ दें आप, और दोनों पैर भी पीछे कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अगर गीत उपलब्ध जो हो गया, वापस पैर पीछे कर दें, पैर भाई जी पीछे कर दें, हाँ, हाथ दोनों आगे कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। देखें करके क्या होता है। 5-7 थोड़ा सा दिक्कत होगी तो वो अपन बाद में। और भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो जगह मिल रही है आपको, थोड़ा सा प्रयास करें जाने का, क्योंकि ये जो आनंद ले रहे हैं उससे वंचित रह जाएंगे। केवल हमारे पास में अनुभव तो सुन सकते हैं आप, लेकिन आनंद नहीं ले सकते। तो साउंड बढ़ा दें, चेयर पीछे कर दें, चेयर के अंदर पैर जाने दें, हाथों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। जो लोग बैठे हुए हैं वो एक इस आज के आनंद की प्रक्रिया में एक अनिवार्य पहलू मान के समर्पित हो जाएं। आप देखिए करके, कई बार होता है ना कि दादी बोल देती हैं कि इस गुण को धारण ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अनिवार्य पक्ष मान के कि आपको ऐसा करना है, आप ऐसा कर लो। देखें करके, बिल्कुल आराम से आंखें बंद कर सो जाएं अब तो, क्योंकि जब एक ही पक्ष है ना समर्पण का, कि अपन देख करके देख रहे हैं कि क्या होता है। क्योंकि ना तो यहां पर हॉल है और न ही कोई स्थूल कोई लोग बैठे हुए हैं। दो तीन आत्माएं जो जिनको जगह नहीं मिल पा रही, कुर्सी पीछे करके आप भी समर्पित हो जाए, देख ले करके, क्योंकि पता नहीं इसके बाद अकेले करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आज मौका है। कई बार समूह में कोई क्रिया करते हैं तो ज्यादा पावर मिलती है। बाबा का गीत बज रहा है, इसको मनी मन दोहराएं, और जो माथा अपने हाथों से टेका है उसको सहज रूप से धरती पर आ जाने दें, हाथों को आगे कर दें और रिलैक्स हो जाए। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें आप। महिमा की मान की
How do you feel? Relax. दो तीन बार मेहनत करनी पड़ी, इंफॉर्मेशन मिलते ही रियलाइज कर लेना और स्वरूप बन जाना। कोई बात नहीं, इस सारे से भी अगर चेंज हमने किया, कहने से भी किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा था कि जैसे ही इस